कल देश का आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और बजट से पहले लोगों को क्या उम्मीदें हैं, व्यापारी, घर की महिलाएं, युवा कैसा बजट चाहते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। बजट जो भी हो, लेकिन उम्मीदें क्या हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं परिवारों से। हम एक परिवार के पास इस समय पहुंचे हुए हैं क्योंकि जब बजट आता है तो उसका असर सीधे तौर पर घर के किचन में होता है। और किचन यानी जो घर में गृहिणियां हैं या जो घर के पुरुष सदस्य हो, कोई भी हो, सबके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं परिवार से ही कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। अब हमारे साथ में इस समय अभिलाषा गुप्ता जी हैं, किचन में लगी हुई हैं। मैम, ये बताइए, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आप लेके चल रहे हैं? किचन का तो बजट पूरा आपको ही बनाना पड़ता होगा घर का। एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही है, बट थोड़ा सा उनको बजट पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। गैस का सिलेंडर है, राशन है, दूध है, सभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को घर का बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ है और घर चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस ओर ध्यान दे और हम लोगों की रसोई की तरफ भी ध्यान दे ताकि हम लोगों को घर सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो। नीता जी अखबार पढ़ रहे हैं तो बजट भी, इसमें भी काफ़ी चर्चा होगी तरह तरह की। हम लोग तो गृहिणी हैं तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि किचन में ज़्यादा समय हम लोग देते हैं। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि बजट जब सामने आए तो किचन के जो भी सामान है, चीनी है, जो भी आइटम है, तेल है, इन सभी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग बजट वहीं से निकालते हैं, पैसा वहीं से बचाते हैं। जो भी हम लोग को पैसे मिलते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, 2 पैसे की बचत होती है। लेकिन महंगाई इतनी आ रही है कि इसमें हम लोग बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे किचन को थोड़ा ध्यान दे, गृहिणी के लिए ध्यान दे ताकि हम लोग 2 पैसे अपने लिए बचा सकें। संजय जी ये बताइए, किस तरह से आप लोग की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो एक परिवार के सदस्य तो हैं, अपने परिवार को तो देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी नेता भी हैं, तो दोनों पहलू से जानना चाहेंगे। देखिए, अगर परिवार के रूप में देखें तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें से बहुत महंगी हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो और चाहे किचन का सामान हो। तीनों ही चीज़ें बहुत महंगी हैं। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं सभी को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान लगाए और लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो सके। ये बताइए, आप तो आईटी सेक्टर से भी जुड़ गए और स्टार्टअप से भी जुड़ गए। सरकार तो पिछले अगर बजट्स की बात करें, स्टार्टअप के लिए हर बार कुछ ना कुछ ऐलान होता है। तो इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हो स्टार्टअप के लिहाज से भी और अपनी इंडस्ट्री के लिए? इस बार मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे हमारा जो टैक्स स्लैब है उसमें जो हमारा जो सेविंग है, जो टैक्स सेविंग है, वो काफ़ी कम है। तो इस बार मेरी उम्मीद ये है कि जैसे 1.5 लाख तक का सेविंग हम दिखा सकते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हम खुद से जो मेड इन इंडिया स्टार्टअप है उनको हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम बाहर एमएनसी में ना काम करके हम अपने देश के लिए जो कंपनी है वो उसमें काम करें और देश का नाम बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं सभी लोग, लेकिन देखना होगा कि इसमें से कितनी उम्मीदें इस बार के बजट में पूरी होंगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शिवनगरी काशी के युवा भी कल पेश होने वाले बजट को लेकर काफी उत्साहित है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने ऐसे कुछ युवाओं से बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। बजट से छात्रों को खास तौर पे उम्मीदें हैं। हम इस वक्त बीएचयू में हैं और ये बीएचयू के छात्र और इन्हें उम्मीद है। उम्मीद क्या है ये इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले चक्रपाणी जी, इस बजट से कितनी उम्मीद और किस तरह की उम्मीद? देखिए, छात्र होने के नाते कहीं ना कहीं ये मन में विचार रहता है कि जब भी सरकार बजट को पेश करे तो आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए पेश करे, छात्रों को ध्यान में रखते हुए पेश करे। आपका क्या मत है, जो बजट है कितनी उम्मीद और किस तरह? देखिए, जैसे इस समय देश में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें शिक्षा का भारतीयकरण पे जोर दिया गया है। तो भारतीयकरण के साथ साथ कहीं ना कहीं छात्रों को सब्सिडी की भी आवश्यकता है। मेस में जो खाना 40 रुपये मिलता था, जो 100 रुपये 80 रुपये हो गया है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है, छात्र का कोई माई बाप नहीं होता, छात्र का माई बाप सरकार ही होती है। क्योंकि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था उचित दर पर करनी चाहिए क्योंकि लगातार कंटिन्यू हर प्रतिवर्ष तो भी बढ़ती रहती हैं फीसें।
वो तो भी सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों की लगभग फीसें बढ़ती रहती हैं। आधुनिकता से जुड़े भी, इसके लिए भी कुछ खास होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे हम लोग देखें तो कोरोना महामारी के बाद ये पहला वर्ष होने जा रहा है कि जब युवा उठ करके घर से एक अच्छा वातावरण मिल रहा है कि सब लोग कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं। तो शिक्षा मूल है, पहनावा भोजन तो ठीक है, लेकिन शिक्षा यदि रहेगा तो बाकी जगह भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपको कितनी उम्मीदें, क्योंकि पूरी तरह से आप आधुनिकता से एकदम जमे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है किन किन चीज़ों में आप रियायत की उम्मीद रखते हैं? मैं इसी में रियायत रखता हूँ कि जॉब जो है होनी चाहिए, जॉब ऑफर होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे भैया जी हैं, उन्होंने अभी एक एग्ज़ाम दिया था, उसका वो भी अभी जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से सरकार से यही उम्मीद होगी कि जो है कि ऑफ़र निकाले जॉब के, और जॉब का ऑफ़र निकालते हुए उसको जल्दी से क्लियर कराएं, लोगों को, युवाओं को जॉब दें। और देखना ये होगा कि सरकार का बजट इन छात्रों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।